अगला हफ्ता भी आ गया और अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। मनोज और कपिल दोनों कटघरे में खड़े थे। सामने जज साहब आए, दाएं सरकारी वकील और बाएं कपिल और मनोज का वकील। जज ने गंभीर स्वर में बोला, आरोपियों को बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। कपिल आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर जज की तरफ देखता है और बहुत भावुक होकर कहता है, महोदय, हम दोनों दरोगा भर्ती की परीक्षा कर लौट रहे थे। परीक्षा भी पास कर ली थी, बहुत खुश थे। बस अड्डे पे पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत ने हमसे कहा, बेटा एक टिकट दिला दो। हमने टिकट खरीदा और उसे बस में लेकर आ गए। बस में आके देखा कि उस बुजुर्ग महिला की सीट पर पहले से 2 लड़कियां बैठी थी। हमने आराम से उनको कहा कि मैडम, ये बुजुर्ग महिला की सीट है, आप हट जाओ। पर वो लड़कियां उठने को तैयार ही नहीं हो रही थी। थोड़ी कहा सुनी हो गई और फिर वो बात बहस में बदल गई और फिर झगड़े में। थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। जज संतुलित आवाज में कहते हैं, सरकारी वकील, आपको कुछ पूछना है? सरकारी वकील अपनी सीट से उठता है। उसकी चाल में ठहराव है, आवाज में तंज है। वो कटघरे के पास आता है जैसे वो जानता है, मानता है कि ये दोनों दोषी हैं। तो कपिल जी, आप कह रहे हैं कि बस में सिर्फ इसलिए झगड़ा हुआ क्योंकि आपने एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी? जी। नाम क्या था उस बुजुर्ग महिला का? अब वो हमने नहीं पूछा साहब। वाह, जिसको आप टिकट दिलाकर, सीट दिलाकर बस में चढ़ा रहे थे, उसको आप जानते तक नहीं। और उस औरत ने भी बिना जाने पहचाने आपको पैसे दे दिए टिकट लाने को। कितने पैसे दिए थे? 500 का नोट दिया था साहब अम्मा ने। वाह, 500 का नोट? अरे कोई 10 रुपये नहीं देता किसी अनजान को, और तुम्हें 500 का नोट दे दिया। सरकारी वकील की इस दलील पर अदालत में लोग फुसफुसाहट करने लगते हैं। कपिल सकपकाता है। सरकारी वकील मनोज की तरफ घूरता है, और आप मनोज, आप दोनों शांति से कह रहे थे ना उन लड़कियों से कि सीट छोड़ दो, तो फिर बहस कैसे हो गई? वीडियो में तो दिख रहा है झगड़ा हो रहा है, हाथापाई हो रही है। मनोज घबराता है। जी, वो लड़कियां गुस्से में आ गई थी जब हमने सीट से उठने को कहा, तो हमें धक्का दिया पहले। अच्छा, उन्होंने धक्का दिया तो आपने बदले में क्या किया? मनोज चुप है। क्या आपने भी उन्हें धक्का दिया, चिल्लाया, गाली दी? मनोज धीमे से कहता है, नहीं सर, वो जब उन्होंने धक्का दिया तो हमने बचाव में। सरकारी वकील बीच में उनको काटते हुए कहता है, बचाव का बहाना देके किसी लड़की के साथ बदसलूकी करना सही है? और वो लड़कियां आपकी सीट पे बैठी भी नहीं थी। सीट तो उस बूढ़ी औरत की थी जिसे आप जानते भी नहीं थे। फिर क्यों उन लड़कियों के साथ बदसलूकी की? क्या आपका मकसद था उन लड़कियों को अपना शिकार बनाना? कपिल और मनोज दोनों एक दूसरे को देखते हैं, घबरा गए हैं। मनोज घबराए स्वर में कहता है, अरे भाई साहब, मेरी शादी होने वाली है, मैं किसी लड़की के साथ क्यों? अरे शादीशुदा आदमी भी गलत करते हैं, आपकी तो फिर भी होने वाली थी। फिर मनोज से कहता है, क्या आपने कभी उन यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश की जो आपकी बात की पुष्टि कर सकें? मनोज की जगह कपिल जवाब देता है, नहीं साहब, हमें उम्मीद नहीं थी कि। सरकारी वकील उनकी बात काटता है, उम्मीद पर आरोपी से छूट नहीं मिलती। ना कोई गवाह, ना वो महिला जिसकी आप मदद कर रहे थे, ना कोई दूसरा यात्री। बस एक कहानी है जो गढ़ी गई जब मोबाइल का वीडियो वायरल हुआ है ना। कपिल अब पसीना पहुंच रहा है, मनोज का चेहरा उतर चुका है, अदालत का माहौल गंभीर है। सरकारी वकील जज की ओर मुड़ता है, मान्यवर, ये पूरा बयान सिर्फ एक कोशिश है मामले को मोड़ने की। असली वीडियो में सब साफ है, गवाहों की चुप्पी में और इस कहानी को कमजोर कड़ियों में। जज ठहर कर सवाल जवाब समाप्त। अदालत अगली सुनवाई में डिजिटल साक्ष्य और अन्य गवाहों को सुनेगी। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत जिसकी मनोज और कपिल ने मदद की थी, वो एक बस में चली जा रही थी। उसके बाजू में एक आदमी मनोज और कपिल वाली ये न्यूज़ अपने मोबाइल में देख रहा था। मेरठ बस केस में लड़कों को आज भी कोई जमानत नहीं मिली। साथ ही उस बस की मारपीट का वीडियो भी दिखाया जा रहा है। वो बुजुर्ग महिला अपने पड़ोसी यात्री से पूछती कि बेटा ये क्या न्यूज़ है? देखने वाला पूरी बात बताता है। उस बुजुर्ग महिला के रिएक्शन
और तुरंत वो बुज़ुर्ग महिला एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आती है, लेकिन कोई पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुन रहा है। एक जर्नलिस्ट टाइप लेडी है जो ये देखती है और उस लेडी के पास आती है और पूछती है, अम्मा जी क्या हुआ? क्या ये बुज़ुर्ग महिला मनोज और कपिल की बेगुनाही साबित कर पाएगी?